अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। वैसे तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, जिनका लिंक प्लेलिस्ट में मौजूद है, या फिर आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक देख सकते हैं। आज हम जो डेरिवेटिव करने जा रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, वो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में हमें गिवन होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई होता है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो कहलाता है डी वाई बाई डी एक्स, और वाई वन और वाई डैश और एफ ऑफ एक्स डैश। अगर ये एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में गिवन होगा, अदरवाइज अगर ये वाई की फॉर्म में होगा, तो इन सब फॉर्म में हम फर्स्ट डेरिवेटिव को मेंशन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और वाई टू और वाई डबल डैश और एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ये सेकंड डेरिवेटिव कहलाते हैं। इसी तरह से हम चलते जाते हैं और एन ऑर्डर तक जा सकते हैं। तो वो हम इस तरह से लिख सकते हैं डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन और वाई एन और एफ एन ऑफ एक्स। ये है nth डेरिवेटिव। हमें क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और हमें कहा गया कि प्रूव करें कि सेकंड डेरिवेटिव प्लस वाई जो है वो इक्वल्स टू जीरो है। तो इसे हम वाई के इक्वल भी रख सकते हैं, क्योंकि ये वाई के इक्वल भी होता है। सबसे पहले हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो उसके लिए जो है मैं एफ ऑफ एक्स को लिख लेती हूँ पहले। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब हम डिफरेंशियल दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर लेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी बाहर आ जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स प्लस बी, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो इसी को हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू डिफरेंशियल दोनों टर्म्स पे अलग अलग अप्लाई होगा। बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और ए जो है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे माइनस बी साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब जो हमें प्रूफ करना था वो ये था कि सेकंड डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो होता है। तो सबसे पहले हम सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास माइनस बी साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स प्लस वाई जो है वो हमारे पास इक्वल था ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स के। ये जीरो के इक्वल हो गया। ऑपोजिट साइन होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो हमारे पास आएगा जीरो इक्वल्स टू जीरो। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमें दिया गया जिसमें कहा गया कि सेकंड डेरिवेटिव माइनस टू टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो होगा। ये चीज हमें प्रूफ करनी है और वाई की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले जो है हम वाई तो हमें गिवन है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स।
इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस पे u डॉट v का फॉर्मूला लगेगा। u को हम इस तरह से लिखेंगे, v का डेरिवेटिव निकालेंगे प्लस v इसी तरह से होगा, देन u का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर x जो होता है उसे हमने u लिया है, ई की पावर x यूं ही आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी एक्स यहाँ लिख देते हैं प्लस अब जो सॉल्व हो सकता है उसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया ई की पावर x, हमने कॉमन ले लिया a प्लस बी एक्स, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। और क्योंकि हमने लिखा था कि -2 टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड करें, तो यहाँ पे -2 यहाँ भी लिख देते हैं और यहाँ भी लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं बोथ साइड पे। अब करते हैं फॉर सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया यानी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर x a प्लस बी एक्स, इसी को दोबारा से डेरिवेट करवा लेंगे या डिफ्रेंशिएट करवा लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास आ जाएगा a बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x ए प्लस बी एक्स। यहाँ भी u डॉट v का फॉर्मूला लगेगा, इसे हम u ले लेते हैं और इसे हम v ले लेते हैं। तो u बाहर आ जाएगा और v का हम जब डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ b प्लस ए प्लस बी एक्स, और ई एक्स का डिफरेंशियल ई एक्स ही होता है। तो अब जो चीज़ें कॉमन निकल ली हैं वो कॉमन निकाल लेते हैं। ई एक्स कॉमन आ गया हमारे पास, तो हमारे पास बचा a प्लस 2b प्लस बी एक्स, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है। अब हम इसे अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। हमने वैल्यूज पुट कर दी, ई की पावर x जो है सबसे कॉमन निकला, मैंने निकाल दिया। तो पीछे जो वैल्यूज बचती हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। सारे a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह से 2b और -2b कैंसिल हो जाएगा, बी एक्स और -2bx, तो ये आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो e की पावर x टाइम 0 इक्वल्स टू 0 आया है। जब e की पावर x इससे मल्टीप्लाई होगी तो 0 इक्वल्स टू 0, यानी हमने ये चीज़ प्रूफ कर ली। तो होपफुली कि आपको सेकंड डेरिवेटिव काफ़ी इजीली समझ आ गया होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना मैंने आपको सिखाया था, उसके लिए मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आपने निकाल दिया तो उसी को आपने दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप इजीली सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो। हमने ले लिया एक और क्वेश्चन, इसका जस्ट सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम देखते हैं किसी किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तो मैं e की पावर m साइन इनवर्स x से ही इसे सॉल्व कर लूँ, या आप ln लेके इसे सॉल्व कर लें। तो मैं इसे ln लेके सॉल्व कर लेती हूँ। y इक्वल्स टू e की पावर m साइन इनवर्स x आ जाएगा। हम ln ले लेते हैं बोथ साइड पे, तो ये आ जाएगा ln y इक्वल्स टू ln e की पावर m साइन इनवर्स x। ln की एक प्रॉपर्टी होती है ln a k इक्वल्स टू k ln a,
यानी ln के साथ जो भी आगे फंक्शन गिवन होता है उसकी पावर को हम बेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम m साइन इनवर्स x को बेस बना देते हैं और ये बचा ln e, और ln e हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास आ जाएगा ln y इक्वल्स टू m साइन इनवर्स ऑफ x। तो अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। x के रिस्पेक्ट से हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसे। x कांस्टेंट है तो इसे मैंने बाहर लिख दिया, सॉरी m कांस्टेंट है तो इसे मैंने बाहर लिख दिया। ये यहाँ पे आ जाएगा 1/y dy/dx इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है। ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। y की वैल्यू जो है, हमने क्वेश्चन में y ही गिवन था, तो वो था e की पावर m साइन इनवर्स x। तो ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसी का सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव को मैं सिंपल उसी मेथड से कर रही हूँ, यानी मैं यहाँ पे कोई ln नहीं ले रही हूँ, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे u डॉट v का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस 2x प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा। और जब e की पावर m साइन इनवर्स x का मैं डेरिवेटिव लूंगी तो हमारे पास आएगा e की पावर m साइन इनवर्स x डॉट m डॉट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चेन मेथड भी कह सकते हैं या बेसिक डिफरेंशियल भी कह सकते हैं। इसकी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। e की पावर m साइन इनवर्स x यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, मैं उसे बाहर निकाल लेती हूँ। प्लस हो जाएगा यहाँ पे आके प्लस m, और ये क्योंकि रूट है, ये दोनों रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये था आपका सेकंड डेरिवेटिव, यानी आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और देन उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा।